हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 10th क्लास मैथमेटिक्स 8.4 का लास्ट वाला सम, जो कि 5th सम का लास्ट पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमारे पास स्टेटमेंट है 1 + tan स्क्वायर बाय 1 + कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 - tan बाय 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर। ये एक ऐसा सम है जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के अलावा एक साइड आपको और दे रखी है। मतलब अभी तक जो सम किए हैं आपने, इसमें 2 साइड थी, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 2 3 साइडें हो गई। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका रिजल्ट है जो वो tan स्क्वायर आना चाहिए, सेम इसका रिजल्ट भी tan स्क्वायर आना चाहिए। देन वी कैन से कि दीज आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हम ऐसा कह सकते हैं अगर ये वाला इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है तो क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर बाय 1 + कोट स्क्वायर को मैंने वैसे का वैसे ही राइट किया। अब 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू ध्यान दें, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन बाय कोस इक्वल टू tan और कोस बाय साइन इक्वल टू कोट। ये वाले फार्मूले इस सब में हमने यूज करने हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखे हैं। ओके, तो 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू निकालो, माइनस का tan स्क्वायर इस साइड पे ले आओ, ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू बनेगी सीकेंट स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हम फिल करेंगे सीकेंट स्क्वायर ए। हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर ए बाय में 1 + कोट स्क्वायर है, तो 1 + कोट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये वाला माइनस का कोट स्क्वायर इस साइड पे ले आओ, ये बन जाएगा 1 + कोट स्क्वायर, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। हाँ जी, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू, हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर बाय कोसिकेंट स्क्वायर। ओके, तो सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, कोस इंटू सीकेंट 1 होता है। ठीक है, तो सीकेंट क्या हुआ, सीकेंट हुआ 1/कोस, यहाँ पर क्या आएगा 1/कोस आ जाएगा, और बाय में क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिकेंट इंटू साइन, मतलब साइन इंटू कोसिकेंट 1 होता है, तो कोसिकेंट की वैल्यू हुई 1/साइन, यहाँ पर आ जाएगा 1/साइन। लेकिन हमारे पास सीकेंट स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। सीकेंट अगर 1/कोस के इक्वल है तो सीकेंट स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर के इक्वल बनेगा। कोसिकेंट इक्वल टू 1/साइन है, तो कोसिकेंट स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/कोस स्क्वायर को सेम राइट करेंगे 1/कोस स्क्वायर, इंटू में 1/साइन स्क्वायर का बन जाएगा साइन स्क्वायर बाय 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया हमारे पास 1/कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाय 1। ठीक है, इसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं, साइन ए बाय में कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, ध्यान दो, साइन का स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर बाय में है, तो साइन बाय कोस का होल स्क्वायर भी तो यही हुआ ना, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। ठीक है, सेम है ये। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन बाय कोस होता है, कहाँ पर है, ये रहा साइन बाय कोस, ये tan के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ tan स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट हमारे पास पार्ट आ गया इसका। तो इस पार्ट में हमने क्या किया है, इसे tan स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, क्या है ये 1 - tan a बाय में है 1 - कोट ए, इसको भी आपने प्रूव करना है कि ये tan स्क्वायर ए के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी आपने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, 1 - tan है, यहाँ पर हम लोग tan को चेंज करेंगे साइन बाय कोस में, tan इक्वल टू साइन बाय कोस, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बाय कोस। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय में है 1 - कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बाय साइन, तो यहाँ पर बन जाएगा कोस बाय साइन। ओके, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर राइट कर दो, इक्वल टू 1 - साइन बाय कोस में आपने लेना है एलसीएम, एलसीएम बनेगा कोस, हाँ जी, कोस की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा कोस माइनस साइन। ओके, तो बाय में हमारे पास एलसीएम बनेगा साइन,
तो यहाँ पर बन जाएगा ये 1 से मल्टीप्लाई करो साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी ओके। तो ये बन गया कोस माइनस साइन बाय कोस, और इसके फिर से बाय में क्या है, बाय में है साइन माइनस कोस बाय साइन का होल स्क्वायर। अब इसमें ये ध्यान से देखो, ये कोस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कोस है, ठीक है। तो इनको किस तरह आगे काटेंगे ये ध्यान दो। क्या करेंगे हम लोग, पहले हमारे पास क्या है कोस माइनस साइन, बाय में क्या है कोस है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस कोस बाय साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, क्योंकि डिवाइड करना था तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये बन जाएगा साइन बाय साइन माइनस कोस, ठीक है। क्योंकि पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा जो होल स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये ध्यान दो, यहाँ पर कोस माइनस साइन से साइन माइनस कोस कैंसिल हो सकता है, यस हो सकता है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लें तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है। कोस माइनस साइन में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बनेगा ये साइन माइनस कोस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा साइन माइनस कोस। ओके, इसके बाय में क्या है, बाय में कोस है, वैसे का वैसे ही राइट करेंगे, और मल्टीप्लाई में साइन बाय साइन माइनस कोस है, ठीक है। साइन ए बाय साइन ए, हाँ जी, माइनस में कोस ए। ओके, इसका होल स्क्वायर भी है तो ये होल स्क्वायर भी सेम करना पड़ेगा। साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसल, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लास्ट में एक तो माइनस का साइन बचा है, माइनस के ऊपर स्क्वायर भी है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद साइन बाय कोस, ठीक है, ये बन गया अपने पास साइन बाय कोस का होल स्क्वायर। हाँ जी, क्योंकि साइन बाय कोस tan होता है तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो यू कैन सी कि हमने किया क्या है, यहाँ पर हमारे पास था 1 प्लस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan बाय 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना था। तो पहले 1 प्लस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर को प्रूव करेंगे कि ये tan स्क्वायर के इक्वल है। कैसे करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ से देखो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर आएगी। सेम यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 से आएगी, ठीक है। माइनस का कोट स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस होता है, तो सीकेंट स्क्वायर 1 बाय कोस स्क्वायर। बाय में हमारे पास कोसिकेंट 1 बाय साइन होता है तो कोसिकेंट स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर रहेगा, तो ये बन जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है 1 बाय साइन स्क्वायर, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट विल बी साइन स्क्वायर बाय 1। तो अब साइन बाय कोस क्या होता है tan, तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास tan का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास tan स्क्वायर के इक्वल है। अब सेकंड स्टेप को उठाओ, 1 माइनस tan बाय 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर राइट कर लिया। तो इसको भी आपने प्रूव करना है कि ये tan स्क्वायर के इक्वल है। कैसे करेंगे, तो 1 माइनस tan है, tan इज साइन बाय कोस, बाय में 1 माइनस कोट है, कोट इज कोस बाय साइन, ठीक है। तो tan और कोट को हमने चेंज कर दिया साइन कोस की फॉर्म में। अब आपने 1 माइनस साइन बाय कोस है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, कोस आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कोस माइनस साइन, और बाय में फिर से एलसीएम, ये बन जाएगा साइन माइनस कोस बाय साइन, ठीक है। होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, इस स्टेप को आगे मैंने यहाँ पर राइट किया है, कोस माइनस साइन बाय कोस, ये रहा कोस माइनस साइन बाय कोस, ठीक है। इसको डिवाइड करना था साइन माइनस कोस बाय साइन से, तो मैंने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब साइन बाय साइन माइनस कोस हो जाएगा। इसके बाद हमें मालूम है कोस माइनस साइन, साइन माइनस कोस, ये अगर साइन चेंज कर दें तो कैंसिल हो सकते हैं। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचता है साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल होता है, साइन
साइन बाय कोस क्या होता है, tan का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये बच गया tan का होल स्क्वायर। ये माइनस हमने रिमूव कर दिया, कैसे कर दिया, क्योंकि इस माइनस की पावर भी 2 है, ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, स्टेप्स हैं, ये tan स्क्वायर के इक्वल आ गए, ठीक है। लास्ट में आप राइट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स वी कैन गेट 1 + tan स्क्वायर बाय 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू 1 - tan बाय 1 - cot का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। ओके, तो ये आपने लास्ट लाइन और ऐड कर लेनी है बीच में, ठीक है। इसी सम के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर, ठीक है, कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है मैंने 8.1 से लेकर 8.4 तक के जितने भी सम बनते हैं, चाहे कोई सम इजी है चाहे कोई सम टफ है, सारे के सारे सम मैंने प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री के नेम से ऐड किए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा उसमें टॉपिक मैंने डाला है इस नेम से, यानी कि वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है। उसमें 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 जितने भी सम हैं बेशक बिल्कुल इजी हैं, जहाँ बहुत टफ हैं, ठीक है, सारे के सारे सम विद एग्जाम्पल मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को करने का शॉर्ट मेथड मैंने बता रखा है। इसके बाद जितने भी फार्मूले बनते हैं सारे के सारे प्रूव कर रखे हैं। जस्ट आपको फार्मूले नहीं बताए, सारे के सारे फार्मूले प्रूव कर रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पर होता है, ट्रिग्नोमेट्री का हमारी लाइफ में रोल क्या है, ये सब बातें एक्सप्रेस कर रखी हैं, डिस्क्राइब कर रखी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में से फुल जो वीडियो बने हुए हैं, ठीक है, वो अगर देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री की दोबारा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फुल वीडियो देखने के लिए अनंत मैथमेटिक्स चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें और प्लेलिस्ट में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नाम से, ट्रिग्नोमेट्री टाइटल से प्लेलिस्ट है, उसके सारे के सारे वीडियो आप वॉच करें। मुझे नहीं लगता इसके बाद भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।